में जो घटनाएं भी घटती हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं अच्छा मानते हैं, उसमें भी हम केवल प्राप्त करते हैं। कहीं हम सीख प्राप्त करते हैं, कहीं हम सही समझ प्राप्त करते हैं, कहीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल हम प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से हमें आनंद मिल रहा है, कहीं से हमें खुशी मिल रही है। तो कुछ भी हम खो ही नहीं रहे हैं। खोएंगे तब जब कुछ हमारा होगा। तो जब कुछ भी हमारा है नहीं तो हम खो क्या रहे हैं। हम पग पग पे जो भी कैसी भी घटनाएं घट रही हैं जिनको हम अच्छा या बुरा मानते हैं, वैसे प्रकृति की नज़र में वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो घटनाएं घटनी ही है। तो हम उसको मान लेते हैं क्योंकि वो हमारे इच्छानुसार नहीं होती, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि बुरी घटना है। जो हमारे मन मुताबिक हो जाते हैं उसको मानते हैं अच्छी घटना है। बाकी प्रकृति के लिए वो अच्छी है बुरी नहीं है, वो एक घटना है, उसको घटना ही है। तो हम जब उसको ऐसे पूरी सच्चाई से स्वीकारते हैं उस सच को, तो हम बिल्कुल संतुलित और पीसफुल हो जाते हैं। हमारे भीतर शांति भर जाती है, संतुलित भी हो जाते हैं और भगवान के प्रति प्रकृति के प्रति हम कृतज्ञ भाव से भर जाते हैं। यही है आध्यात्मिकता की पहचान। जब आप आध्यात्मिक हैं तो आप इस तरह से संतुलित होते हैं। जब आप संतुलित हैं तो ना आप दूसरों को कुछ नकारात्मक देंगे, ना ही कहीं से नकारात्मक अपने भीतर ग्रहण करेंगे। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको नहीं स्वीकारते तब हम ऐसी बुरी स्थिति में फंसते हैं। जब हम इस अज्ञानता में जीने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो भी हमें मिलता जाता है हम उसको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम ईश्वर के प्रति भी बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं रखते, बल्कि हम उनको उलाहने देने लगते हैं, उनको बुरा बुरा कहने लगते हैं। प्रकृति को भी हम बहुत बुरा बुरा कहते हैं और कर्म के सिद्धांत को भी हम मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता है। ये तो अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि ऐसी ऐसी क्रियाओं से, ऐसी बातों से हमें ही अशांति प्राप्त होती है, हमें ही असंतुलन प्राप्त होता है जीवन में। और ये जो चक्र है बार बार जन्म मरण का, हम इसमें फंसे ही रह जाते हैं, मुक्ति ही नहीं पाते। क्योंकि अब जीते जी आपको मुक्ति मिलनी आवश्यक है। जीते जी आप जब इस चीज़ को समझ लेते हैं, अच्छे से स्वीकार लेते हैं, तो आप भीतर से हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं और आपको संतुलन प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि देह छूटने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा, देह छूट जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें जब तक देह में हैं हम, तभी हमें इसको प्राप्त करना है। अगर तब हमने शांति हमें मिल गई, तब हमने ये संतुलन प्राप्त कर लिया, इस सच को स्वीकार लिया और हम कृतज्ञता भाव से भरे हैं ईश्वर के प्रति, तभी हमें मुक्ति है। यही सच्ची मुक्ति है। ये नहीं कि देह छूट जाएगी तो मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि अरे ठीक है, एक दिन मर ही जाएंगे तो हमको इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, मर जाएंगे तो हमको शांति मिल जाएगी। पर ये तो बहुत ही झूठा वाक्य है, सबसे झूठा वाक्य है। कि लोगों को लगता है कि शरीर अगर छूट गया तो हम शांति में आ जाएंगे, शरीर छूट गया तो हम मुक्त हो जाएंगे। आपको जीते जी ही इन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। आपको जीते जी चीज़ों को समझ के सत्य को स्वीकारना होगा। तभी आप, चाहे वो आप फिर आप जीवित हों या आपका शरीर छूट जाए, आप हर स्थिति में आप संतुलित हैं, शांत हैं और सुंदर हैं।